presents Non-Stop 100. यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 191 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। आखिरकार सुलझ गया मुलायम परिवार का विवाद। सीएम अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को जसवंत नगर से दिया टिकट। पहले जसवंत नगर से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिए जाने की थी खबर। सूत्रों के मुताबिक मुलायम और अखिलेश के मनाने पर अब खुद लड़ने को राजी हुए शिवपाल। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से मिला टिकट। रामपुर से चुनाव लड़ेंगे आजम खान। नरेश अग्रवाल को मिला अखिलेश गुट समर्थन में मुखर होने का इनाम। बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से मिला समाजवादी पार्टी का टिकट। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा का कटा टिकट। रामनगर से अखिलेश गुट के करीबी अरविंद सिंह को भी बनाए गए उम्मीदवार। एनसीआर की 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस से बड़ी तनातनी। नोएडा से समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को बनाया गया उम्मीदवार। अशोक चौहान का पत्ता कटा। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद से सीट से उम्मीदवार घोषित किया। सागर शर्मा को मिला टिकट। मुजफ्फरनगर से गौरव स्वरूप और सरधना से अतुल प्रधान को मिला समाजवादी पार्टी का टिकट। समाजवादी पार्टी की 191 उम्मीदवारों की सूची में 50 मुसलमान उम्मीदवार। अखिलेश की सूची में कम मुस्लिम उम्मीदवारों का मुलायम ने दिया था हवाला। बेटे अखिलेश के पक्ष में प्रचार को राजी हुए पिता मुलायम। कहा परिवार में सब कुछ ठीक। अखिलेश को दिया जीत का आशीर्वाद। अंसारी बंधु से पीछा नहीं छुड़ा पाया अखिलेश। मुलायम के लिस्ट से मुख्तार अंसारी के भाई सिबतुल्ला को टिकट तय। मुलायम की लिस्ट से गायत्री प्रजापति को भी मिल सकता है टिकट, लेकिन अमन मणि पर फंसा पेच। आज पहली सूची जारी होने के संकेत। समाजवादी पार्टी ने कानपुर कैंट से काटा अतीक अहमद का टिकट। बाहुबली नेता ने बड़ा किया दिल। बोले अखिलेश की छवि पर नहीं चाहते कोई दाग। यूपी में बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 150 और उम्मीदवारों का ऐलान संभव। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन का आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, सीएम अखिलेश और राम गोपाल से करेंगे मुलाकात। यूपी में सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अजीत सिंह की आरएलडी से नहीं बनी बात। 300 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 100 के करीब सीट। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। यूपी उत्तराखंड के उम्मीदवारों का फाइनल हो सकता है नाम। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच अभी तक सीटों के बंटवारे का नहीं हुआ ऐलान, लेकिन यूपी में पोस्टर पर साफ नजर आने लगी प्रियंका और डिंपल यादव की तस्वीर। पंजाब में सीएम प्रकाश सिंह बादल को जीत की हैट्रिक का भरोसा। बोले नोटबंदी का असर। सीएम बादल ने अमरिंदर से 60 गार्ड के केजरीवाल के आरोपों को किया खारिज। बोले मिले होते तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते चुनाव। प्रकाश सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया ड्रामेबाज और सौदागर। कहा सिद्धू अपने फायदे के लिए हर किसी से राजनीतिक सौदेबाजी करने को थे तैयार। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने केजरीवाल पर किया पलटवार। बोली मजीठिया की गिरफ्तारी का छोड़ दे ख्वाब। किया सवाल दिल्ली में सीएम बनने के बाद शीला दीक्षित पर क्या कार्रवाई की। जैसे दिल्ली में आम आदमी को खड़ा किया गया, शीला दीक्षित की सरकार जाते हुए देखे अब भाजपा की रोकने के लिए, तो उन्हीं के साथ रली मिली गठबंधन की सरकार बनाई। यही इनका निशाना इधर भी है। तो ये दोनों कांग्रेस और आम आदमी एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। यूपी में चुनावी दंगल पर रामदेव ने नहीं खोले पत्ते। बोले जो पार्टी सबल होगी जीत उसे मिलेगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का कौवों से नहीं छूट रहा पीछा। मंजेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान कौवे ने सिद्धरामैया के कपड़ों पर किया बीट। इससे पहले कौवे को लेकर सीएम सिद्धरामैया के आत्मविश्वास की हुई थी चर्चा। नई फॉर्च्यूनर पर कौवा बैठने पर बदल दी थी गाड़ी। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल आज लोक लेखा समिति के सामने होंगे पेश। नोटबंदी पर पीएससी को देंगे जवाब। जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह तक नहीं सुनाएगा कोई भी फैसला। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर अभी फैसला नहीं सुनाने की अपील की थी। जलीकट्टू को लेकर जारी जंग आज और तेज हुई। पूरे चेन्नई में स्कूल, कॉलेज समेत व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। सीएम पनीरसेल्वम की अपील आंदोलन वापस ले लो। रोक पर जलीकट्टू समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी। मामलम में डीएमके ने स्टालिन की अगुवाई में तोड़ा पुलिस का सुरक्षा घेरा, रोकी ट्रेन। मदुरई में भी जलीकट्टू समर्थकों ने रोकी ट्रेन।
दिल्ली तक पहुंची जलीकट्टू की जंग। बैन हटाने की मांग को लेकर तमिल छात्रों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। जलीकट्टू पर अध्यादेश लाएंगे तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम। मोदी सरकार को भेजा ड्राफ्ट। मरीना बीच पर जुटे जलीकट्टू के समर्थक। 5000 मछुआरे प्रदर्शन में हुए शामिल। संगीतकार AR रहमान ने जलीकट्टू के समर्थन में रखा उपवास। तमिल लेखक लक्ष्मी श्रवण कुमार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने का ऐलान किया। तमिलनाडु में यातायात व्यवस्था पर असर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ऑटो और कैब चालकों ने की हड़ताल। जलीकट्टू के समर्थन में कोयम्बटूर में बाजार बंद। जलीकट्टू के समर्थन में आज मद्रास बार एसोसिएशन ने कोर्ट की कार्यवाही का बहिष्कार करने का ऐलान किया। सूरत के मशहूर कारोबारी किशोर भजियावाला के बेटे जिग्नेश की हुई गिरफ्तारी। ईडी ने की गिरफ्तारी। नोटबंदी के दौरान भजियावाला की बेशुमार दौलत का हुआ था खुलासा। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुई थी महिलाओं से दरिंदगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगरेप की बात मानी। SIT को दोषियों की गिरफ्तारी का आदेश। 28 फरवरी को होगी सुनवाई। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने पर 10 HPS, एक IPS अधिकारी निलंबित। हरियाणा के गृह सचिव ने दी जानकारी। एटा स्कूल बस हादसे में 2 FIR दर्ज। 3 अधिकारियों को भी किया गया सस्पेंड। स्कूल बस हादसे में 13 बच्चों की हुई थी मौत। कानपुर ट्रेन हादसे के आरोपी मोतीलाल ने प्रेशर कुकर बम इस्तेमाल करने का दावा किया। प्रेशर कुकर बम से 2 बार पटरियों को नुकसान पहुंचाने का किया कबूलनामा। गुजरात के वलसाड में हुआ दर्दनाक हादसा। ऑटो और टेम्पो की टक्कर में 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना में चुनावी रंजिश में खेला गया खूनी खेल। 4 बाइक सवारों को जानबूझकर बोलेरो से कुचलने का आरोप। बच्चे समेत 2 की हुई मौत। भिवानी में 3 बेटियों के पिता ने कर्ज से परेशान होकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, चाय की दुकान से नहीं हो पा रहा था गुजर बसर। यूपी के बांदा में एक युवक ने पिता की फावड़े से काटकर हत्या की। संपत्ति को लेकर था विवाद। बांदा में पिता की हत्या के दौरान युवक ने बचाव में आगे आई भाभी को भी मार दिया। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में नाले में गिरा 6 साल का मासूम। अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग के दौरान 3,50,000 रुपए जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यूपी के हाथरस में अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश। 7 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में अकबरपुर के SDM नरेंद्र सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। फोन करने वाले ने खुद को गृह सचिव बताया। वाराणसी में डेंटल क्लिनिक की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को संदेहास्पद हालत में पकड़ा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 5 लाख रुपए की अवैध शराब की 95 पेटी जब्त। फेरन सिंह नाम का शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के झाबुआ में CCTV से 5 घंटे में सुलझी दुकान में चोरी की वारदात। पुलिस ने आरोपी नौकर को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। ACB ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के नारनौल में गैंगरेप और हत्या के 3 आरोपियों को फांसी की सजा। अक्टूबर 2014 में 9 साल की बच्ची के साथ वारदात को दिया था अंजाम। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बच्ची से छेड़खानी और किडनैपिंग के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। भीड़ ने पीट कर किया अधमरा। यूपी के फतेहपुर में 20 लाख की फिरौती के लिए दोस्तों ने अपने ही 2 दोस्तों का किया अपहरण। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। 5 फरार। यूपी के जालौन में 3 बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। 1 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बहराइच में पत्नी का हत्यारा पति गिरफ्तार। पैसों के लालच में प्यार में फंसाकर की थी शादी। नाकाम रहने पर किया मर्डर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक्सरे ऑपरेटर ने की महिला से छेड़छाड़। पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के सीतामढ़ी में सरपंच पति हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। अपराधियों से 2 देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। इलाहाबाद में एक कार से 50 लाख रुपए बरामद। कार सवार 3 लोग हिरासत में। यूपी के हरदोई में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। 5 बाइक बरामद। कानपुर के विजया बैंक से 10 लाख के नए नोटों की चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दबोचा। बैंक में चपरासी था आरोपी।
वाराणसी के पंच मंदिर में चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की अष्टधातु मूर्ति पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। यूपी के देवरिया में शौच के लिए गई महिला की गला काटकर हत्या की वजह का खुलासा नहीं। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दबोचा 17 मोटरसाइकिल बरामद। गुरुग्राम में जीजा की हत्या के आरोप में आरोपी साले ने किया सरेंडर, पत्नी से अवैध संबंधों की वजह से कुल्हाड़ी से काटकर किया था मर्डर। मध्य प्रदेश के इंदौर से नाभा जेल ब्रेक में शामिल गैंगस्टर कुलप्रीत सिंह उर्फ नीटा देओल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर 24 जनवरी तक मिली रिमांड। राजस्थान के धौलपुर में माता पिता से नाराज होकर घर से भागी 16 साल की नाबालिग को पुलिस ने खोजा, घर जाने से मना करने पर छात्रावास में रखा गया। यूपी के फैजाबाद में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त कई कड़े, स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया तलाशी अभियान, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। राजस्थान के शिक्षक भर्ती घोटाले में कांग्रेस के पूर्व विधायक समेत 5 आरोपियों को 1 फरवरी तक जेल, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। समस्तीपुर के सांसद रामचंद्र पासवान की 50,000 के इनामी अपराधी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। 2013 से जेल से फरार है अपराधी रामउद्दीन पासवान। पंजाब के फरीदकोट में मॉडर्न जेल के बाहर लगे पोस्टर ने उड़ाई पुलिस की नींद। पोस्टर में गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों के गैंग जेल में बंद साथियों की छुड़ाने की धमकी। हरियाणा के जींद में गेस्ट हाउस में चूहा छोड़ने पर एसडीएम ने एक युवक को सुनाई अनोखी सजा, चूहे को दोबारा पकड़कर पिंजरे में डलवाया, गुस्से में लोगों ने लगाया जाम। राजस्थान के झुंझुनू में शिक्षा मंत्री को खुश करने के लिए स्कूली बच्चों पर अत्याचार, इंतजार में घंटों ठंड में ठिठुरे मासूम। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में ऑर्डर में देर होने पर रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली में एक स्कूल में 11वीं के छात्र ने महिला टीचर को टॉयलेट में बंधक बनाया, शारीरिक संबंध बनाने की धमकी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में युवक के साथ बेरहमी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बच्चा चोरी की वारदात से हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी महिला। बिहार के गया में टल गया बड़ा हादसा, पलामू एक्सप्रेस की टाटा सफारी से टक्कर, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मुंबई के कुर्ला में गोदाम में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई राख। 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से 25 से 30 साल के युवक की जली लाश बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश, 19 तमंचे, 15 कारतूस और तमंचे बनाने के उपकरण जब्त। राजस्थान के उदयपुर में भारत इंग्लैंड मैच पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार, 3,600 रुपए कैश और 7 मोबाइल जब्त। झारखंड के जमशेदपुर में आशीर्वाद देने के नाम पर साधु ने दूल्हे को लूटा, नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को दिया अंजाम। मद्देनजर किले में तब्दील हुआ वाशिंगटन डीसी, प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्रंप ने लिंकन मेमोरियल में बुलाई रैली, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दिया नाम।